अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर रंजन को उनके सहायिका के द्वारा मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर रंजन की सहायिका कैसे छेड़खानी का आरोप लगाते हुए डॉक्टर साहब की चप्पल से पिटाई कर रही है। दरअसल डॉक्टर रंजन केवटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र रोग विभाग काम करने के साथ ही दरभंगा हवाई अड्डा के पास अपना निजी क्लिनिक वीणा नेत्रालय चलाते हैं। उसी क्लिनिक में काम करने वाली उनकी सहायिका ने डॉक्टर साहेब पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कही कि डॉक्टर पिछले 2 महीने से नौकरी का झांसा देकर हमसे काम करवा है, लेकिन आज तक उन्हें हमें नौकरी नहीं दिलवा। क्या बोल रहा था ये? बोलता है मेरे से साथ फोटो खींचा, तो पानी पिएगी तो पिएंगे हम पानी, उसका फोटो खींचा, सेक्स करने का बात कर लिया, इसलिए आज हम दिए इसको। जबरदस्ती उसने किया तो हम रोने लगे, जबरदस्ती किया तो। ये जबरदस्ती कर रहा था आपके साथ? जबरदस्ती हाथ से पकड़ने लगता तो रोने लगता। क्या जी? डॉक्टर हो करके इसी तरह का घटना करते हो? बेटी है, बेटी है मेरी, तुम्हारी बेटी है। उस लड़की को बोल रहे थे कि क्लिनिक हम बंद कर देंगे, वो महादलित जांच का सर्वे करना है विशेष स्थान ब्लॉक में। वो लड़की बार कहीं पैसा दी, कैसे पैसा दें। ये लड़की बोल रही थी काम नहीं छोड़ेंगे, हम देखो हम क्लिनिक बंद कर रहे हैं, हम काम करना है, ठीक है। उसी पर लड़की कोई बोले ब्लड से क्यों है ना, उसी पर जोर से चिल्लाने लगी लड़की, ग्रामीण जी की मारपीट करने लगे। लड़की मेरी बेटी मर गई, क्या कोई भला इंसान, पागल इंसान है, कोई रेप का शरीर छुएगा उसका। मेरी बेटी मर गई है, यही बात है सर, क्या बात है सर। आरोप लगा रही है कि आप उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट गलत आरोप है सर, जो लगा रही आरोप गलत। पैसा का लेन देन भी है, 60,000 रुपया बता रही है कि आप नौकरी दिलवाने के नाम पर। 30,000 रुपया दी थी, 30,000 रुपया दिए थे, 30,000 रुपया दिए थे। आप दिए थे कि वो दी थी आप? वो दी थी हमको, वापस फादर लगा के दिए थे। विद्यापति भवन में अभियान का 8वां सम्मान समारोह आयोजित। मिथिला और मिथिलाक्षर का अस्तित्व सदियों से रहता आया है। बीच के एक संक्षिप्त कालखंड में भले ही इसकी स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही हो, लेकिन एक बार फिर से मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली भाषा और धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर आम मैथिल में चेतना जागृत हो गई है। यह निश्चित रूप से इसके सुखद भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उक्त बातें रविवार को पटना के विद्यापति भवन में आयोजित मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान का शुभारंभ करते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में मैथिली भाषा न सिर्फ संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है, बल्कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं से ही मैथिली माध्यम में अध्ययन और अध्यापन शुरू किए जाने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। नेशनल सिंधी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा झूलेलाल मंदिर भंडार चौक पर 12वां निशुल्क मोतियाबिंद चयन शिविर डॉक्टर अजय कुमार एवं देवकांत झा, डॉक्टर एसके गौतम के सहयोग से जांच शिविर लगाया गया। बात ऐसे नहीं होता है कि नंबर हम लोग ऊपर निःशुल्क आई कैन मोतियाबिंद चयन शिविर है अभी। इसमें जितने लोग चुने जाएंगे उनका 19 तारीख को ऑपरेशन किया जाएगा निःशुल्क। कितने आदमी आए हैं आज आप तक? आज लगभग ऐसे तो लग रहा 300-400 आदमी अभी हैं, अभी तो 3 बजे तक समय है और
हम लोग का टारगेट है कि 60, 70, 80 जितने लोग निकले आज मोतियाबिंद में उन सबका ऑपरेशन करें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोगों का अंधापन दूर करना, जितना हम लोग से हो सके निसहाय या जरूरतमंद को उन लोग को आँख दिया जाए, जो कहते हैं कि आँखें ही जीवन है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को आगोश वेलफेयर ट्रस्ट एवं एनसीसी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। मेरी तरफ जगह पर लेते जाओ, वहाँ पर गेट के पास पकड़ने लगा, पीछे क्या लगा राजा, बैनर पकड़े रहो, धीरे में नहीं उड़ो, पहले आगे वाले कोने दो, एक में होने दो, रखते जाओ, पीछे हटते जाओ, रहने दो, अपनी पोजीशन लेते जाओ राजा। बैनर पकड़े रहो, ठीक है। रखते जाओ। ये हमारा हिंदुस्तान में हर समय अपनी सीमा पर तैनात करते समय सेनाएं शहीद हो जाता है। जैसे कि 2019 में 14 फरवरी में पुलवामा में बहुत शहीद जवानों शहीद हुए थे, उसके नाम में आज 14 फरवरी के दिन कैंडल जला करके उनका चिर शांति का कामना किए हैं। ये एक बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा द्वारा 1/8 कंपनी सीएम साइंस कॉलेज द्वारा किया गया है। यहाँ उस कॉलेज का एनओ डॉक्टर अभय सिंह, कैडेट सीनियर एससीओ सुशील कुमार और अन्य कैडेट के पार्टिसिपेट किया है। इसमें आमने सामने का सिविल पर्सन भी पार्टिसिपेट किया है। धीरे हाँ आ जाएंगे। डिस्टेंस होना है क्या? पीछे मंदिर है। पिछले साल 2019, 2020, 2019 में जो कि शहीद दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, 2019 में पुलवामा हमले में टोटल 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। आज उसी का काला दिवस में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जगह है हमारा कालिका चौक, आजमनगर दुर्गा मंदिर से नाका नंबर 2 काली शनि स्थान। दरभंगा में खुला पहला रिसोर्ट का हुआ उद्घाटन।
डॉक्टर साहब होने पढ़ना ही जितना बड़ा चीज दरभंगा तो लगे क्या करते हो सर? हमारा मिथिलांचल प्रगति की ओर अग्रसर है। उसी क्रम में जैसे दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट का आना, एम्स का आना, अमिटी यूनिवर्सिटी का आना जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जब कार्य करने वाले आदमी यहाँ पे आएंगे तो उनके रहने की एक सुखद अनुभूति का एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे वो अपने तनाव से मुक्त हो सकें, कुछ खेल का आनंद ले सकें, जिम का आनंद ले सकें और बहुत सारे क्लब का जो पार्ट्स है, स्विमिंग पूल है, बोटिंग प्लेस है या एनिमल राइडिंग का पार्ट्स है, उन सबों का जो सुखद अनुभूति के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, उसके लोगों को बाहर ना जाना पड़े। इसी पल में जनरली जो वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, उस डेट में लोग आकर उस अपने जितना भी मन का विकार होता है 5 दिन का काम किया हुआ उस पार्ट को रिलीज़ करके सुखद अनुभूति करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने राधे राधे राजस्थान का जो ब्रांच है उनके साथ मिलकर हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर में इस दलान रिसोर्ट की स्थापना की है। उम्मीद है कि मिथिला वासियों ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदमियों का आशीर्वाद मुझे हम लोगों को मिलेगा और हम लोग एक सुखद अनुभूति प्राप्त करते हुए अपने जितने भी हमारे कस्टमर होंगे उन लोगों को हम लोग एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे, आरामदेह सुविधा दे पाएंगे। इस रिसोर्ट में देखिए ये दरभंगा का तो बहुत पहले से मान नहीं आ रहा यार। और ये दलान रिसोर्ट अपने आप में हमको लग रहा है कि ये दरभंगा मिथिलांचल समस्त इलाका पटना के बाद हमको लग रहा है पहला ये शुक्ला साहब को हृदय से धन्यवाद, बधाई, दिन दुनी रात चौगुनी करें इनका ये व्यवसाय बहुत बड़ा ये चीज़ दिए मिथिलांचल को। ये हम लोगों को बड़ी खुशी हो रहा है। हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह से दलान रिसोर्ट और ये मचान रेस्टोरेंट इस तरह से रूम वगैरह का भी, कमरा वगैरह का भी हम लोग सुने भी हैं, देखे भी हैं कि बहुत अच्छा। तो इस तरह से एक तरह से कहिए कि मिथिलांचल की बहुत बड़ा तोहफा भी कहिए तो इसको तोहफा की हम लोगों को जो सुविधा पटना में मिलता था, दिल्ली में मिलता था, ये दरभंगा घर में मिल जाए। शादी विवाह हमारे लोग दिल्ली करने जाते थे और आज शुक्ला जी इतना बड़ा दलान रिसोर्ट देख के हमको लगता है मिथिलांचल वाले के लिए एक ये बहुत अच्छा काम किए हैं। नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए, तो ये माथापच्ची है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का। अपना प्यारे वक्त है आराम का,
अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।